दोस्तों बहुत सारे लोग सिंगल डाई मशीन को परचेज करना चाहते हैं, लेकिन उनका सवाल होता है कि आखिर सिंगल डाई मशीन में प्रोडक्शन कितना होता है, रियल में प्रोडक्शन कितना होता है। मतलब देखिए, बताने के लिए बताया जाता है घंटे में 1400 होगा, 1500 होगा, 1600 होगा, इन तरीक़ों का जो है उन्हें बताया जाता है। लेकिन रियल में कितना प्रोडक्शन है, 1 किलो रॉ मटेरियल को सिंगल डाई मशीन काटने में कितना समय लगाती है, कितने मिनट में, कितने घंटे में कितना केजी रोल ख़त्म होता है, इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है लोगों के पास। मोटर कैपेसिटी क्या होता है, कितने एचपी का मोटर यानी कितने हॉर्स पावर का मोटर होता है, कितना उसका आरपीएम होता है, इन सभी चीज़ों का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मशीन ख़रीदने से पहले तो वो जानना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बताया नहीं जाता है। एक होता है कि रियल और एक होता है फेक। तो फेक के मतलब हुआ कि अब रियल में जो निकलना चाहिए वो नहीं, जैसे 1500 से 1600 के बीच में निकलेगा या 1700 निकलेगा या 1500 निकलेगा, तो ये क्या हुआ, ये फिक्स नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो में अगर आप सिंगल डाई मशीन को परचेज करना चाहते हैं अपने पेपर प्लेट बिजनेस के लिए, तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कुल 5 पॉइंट के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि उसका रियल प्रोडक्शन क्या है, रियल मोटर क्या है, पावर कैपेसिटी क्या है, किस प्रकार का जो है वो मशीन है, और रियल में हम 1 घंटे में कितना किलो जो है वो प्रोडक्ट हम निकाल पाएंगे एक सिंगल डाई मशीन से। मैं ये सभी फीचर सिंगल डाई मशीन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 90% लोग जो है सिंगल डाई का चुनाव करते हैं अपने पेपर प्लेट बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए। तो आखिर सिंगल डाई मशीन का वो चुनाव क्यों करते हैं, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो सिंगल डाई मशीन का चुनाव वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो लोग पहले से वर्क कर रहे हैं उनका ये कहना होता है कि डबल डाई की अपेक्षा शुरुआत के लिए सिंगल डाई बेस्ट होता है। ये मैं जो लोग बिजनेस को स्टार्ट किए हुए हैं, जहाँ मैं इंटरव्यू वीडियो बनाया हूँ, उन लोगों के माध्यम से मुझे ये चीज़ जानकारी मिला है। सो मैं ये जानकारी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में 5 पॉइंट के माध्यम से मैं सारा डिटेल बताने वाला हूँ। 1 घंटा में 1 किलो रॉ मटेरियल बनाने में कितना मिनट समय लगेगा, सारा चीज़ बताने वाला हूँ। बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज मैं सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि रियल प्रोडक्शन ऑफ सिंगल डाई, यानी सिंगल डाई का जो 1 घंटे का प्रोडक्शन है वो रियल प्रोडक्शन कितना है, वो फेक वाला नहीं कि घंटा में 1400 निकालेगा, 1500 निकालेगा। मैं जो है मशीन को चला करके स्टॉप वॉच के माध्यम से मैं निकाला हूँ कि रियल प्रोडक्शन क्या है। इस चीज़ का डिस्कशन पहले पॉइंट में करूँगा। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है रियल प्रोडक्शन ऑफ 1 kg रॉ मटेरियल, यानी 1 kg रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्शन है वो कितना है और कितना मिनट में 1 kg रोल जो है सिंगल डाई ख़त्म करता है। इस चीज़ का जानकारी मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट है मोटर कैपेसिटी, यानी कि सिंगल डाई मशीन में जो मोटर यूज करते हैं वो कितने कैपेसिटी का होता है, किस प्रकार की बिजली लगती है उसे चलाने में, और कितना हॉर्स पावर का रहता है, आरपीएम उसका क्या होता है। इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं तीसरे पॉइंट में दूंगा। और हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है हाउ टू चेंज प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी आदमी को अगर जो प्रोडक्शन 1 घंटे में दे रहा है, सपोज डैट कोई मशीन अगर 1320 प्रोडक्शन दे रहा है सिंगल डाई मशीन, और उस मशीन का प्रोडक्शन अगर घटाना है और बढ़ाना है तो वो किस प्रकार से घटा बढ़ा सकते हैं। जो मशीन नहीं खरीदे हैं वो कैसे जो है घटा बढ़ा करेंगे, और जो खरीद लिए हैं चला रहे हैं उनका कहना है कि हमको घटाना है या बढ़ाना है, और घटाने से क्या होगा, बढ़ाने से क्या होगा, ये रीज़न के साथ मैं बताऊंगा चौथे पॉइंट में किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और बढ़ा क्यों सकते हैं, या किस प्रकार से घटा सकते हैं और घटा क्यों सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन जो चौथे पॉइंट में दूंगा। लास्ट पॉइंट है कि हाउ टू बाई एंड स्टार्ट, यानी कि अगर इस मशीन को आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीदने का सही प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग का प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग में किस प्रकार से आपको सपोर्ट मिलता है, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट पॉइंट में दूंगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है रियल प्रोडक्शन ऑफ सिंगल डाई। देखिए सिंगल डाई मशीन चाहे वो डबल ब्लॉक बेयरिंग वाली हो
क्या सिंगल ब्लॉक बेरिंग वाली हो। जिस मशीन में डबल बेल्ट पुल्ली 20 इंची, सिंगल बेल्ट पुल्ली 20 इंची, डबल बेल्ट पुल्ली छोटा वाला 3 इंची और मोटर पुल्ली 2.5 इंची। अगर इतना पुल्ली अगर सिंगल डाई मशीन में लगा हुआ है, चाहे वो डबल ब्लॉक बेरिंग मशीन हो या सिंगल ब्लॉक बेरिंग हो या एंगल बॉडी हो, तो उसका प्रोडक्शन कितना आएगा। तो देखिए रियल प्रोडक्शन की बात की जाए तो एक सिंगल डाई मशीन 1 मिनट में 22 पंच करती है, यानी वो 22 बार अप एंड डाउन करती है। तो क्या हुआ, 22 पीस प्रोडक्शन हमारा हुआ, चाहे वो दोना हो, थाली हो, नाश्ता प्लेट हो, यानी वेज कोई आइटम हो। अब उस हिसाब से अगर 1 मिनट में हम 22 पीस बना रहे हैं तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट। तो यहाँ क्या करेंगे, 22 गुने 60, तो हमारा कितना आ रहा है, वो हमारा आ रहा है 1320 पीस। तो ये रियल प्रोडक्शन हुआ। एक सिंगल डाई मशीन का अगर कोई आदमी हमसे पूछते हैं या वो जानना चाहते हैं कि भाई इसका रियल प्रोडक्शन क्या है, तो वो 1320 पीस 1 घंटे का है, यानी मशीन का रनिंग है। अब अगला जो लोगों का सवाल है कि रियल प्रोडक्शन ऑफ 1 kg यानी 1 किलो जो है रॉ मटेरियल को काटने में या कह लीजिए बनाने में मशीन को कितना समय लगेगा। तो देखिए अगर 13 इंची थाली का मैं बताऊंगा कि मशीन में अगर 13 इंची का डाई लगा हुआ है, तो ये चीज़ देखने के लिए सबसे पहले हम पीस का बात करेंगे कि पीस कितना निकालता है। तो देखिए 13 इंची डाई अगर 80 GSM का है तो 100 या 110 के एवरेज में जो है उसका पीस आता है। यानी वे जो पेपर के ऊपर निर्भर होता है, मोटा पेपर ज़्यादा लीजिएगा तो कम पीस निकलेगा। 100 मैं मान के चलता हूँ कि अगर 1 किलो में 100 पीस 13 इंची का थाली बन रहा है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो उस हिसाब से घंटा में कितना आ रहा है, तो घंटा में आ रहा है 1320 पीस। तो 1320 को अगर हम भाग देंगे 100 से तो हमारा 13 किलो 200 ग्राम पेपर जो है वो हमारा खपत हो रहा है। कितना में, 1 घंटा में 13 इंची का पेपर। ध्यान रखिए मैं 13 इंची का सिर्फ समझा रहा हूँ। तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि 1 घंटा में जो सिंगल डाई मशीन रोल को ख़त्म करेगा, 13 इंची रोल को, वो 13 किलो 200 ग्राम ख़त्म करेगा। अब मान लीजिए 1 घंटा में लोग है कि 5 मिनट 10 मिनट लाइन कट गया तो फिर हीटर है, तो मान के चलिए ना कि 1 घंटा में 10 किलो रोल एक सिंगल डाई मशीन आराम से काट देगा। उस हिसाब से अगर 13 किलो 200 ग्राम को अगर 5 घंटा में कन्वर्ट करते हैं तो 66 किलो। तो इस हिसाब से 13 इंची का जो रोल बंडल होता है ना, वो 50 किलो 52 किलो 45 किलो ऐसे आता है। तो एक रोल को ख़त्म करने में समझिए 1 दिन समय ज़रूर लग जाएगा। एक सिंगल डाई मशीन को अगर आप चलाते हैं तो अगर कोई लोग अगर 10 रोल ले गए हैं और 10 रोल को वो अगर सोचते हैं कि कितना दिन में हमारा 13 इंची का 10 रोल खपत हो जाएगा, तो वो अगर रेगुलर 5 घंटा मशीन डेली चलाइएगा तो 10 दिन का रॉ मटेरियल है, 10 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ का जानकारी आपको हो गया। 1 घंटा में जो है 13 किलो के आसपास जो है वो रॉ मटेरियल खपत होता है सिंगल डाई मशीन में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि मोटर कैपेसिटी। देखिए सिंगल डाई मशीन में जो मोटर लगी हुई रहती है वो सामान्यतः जो 14 इंच बेलन में हो, 16 इंच 18 इंच बेलन, कोई मशीन में सेम मोटर लगता है। मोटर का जो कैपेसिटी होता है वो 1 HP का होता है और 1440 RPM का होता है, जो कि सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करती है। लेकिन ध्यान रहे इसे अगर आप अपने घर पे लगा रहे हैं तो इसके लिए आपको कमर्शियल कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। मोटर जो होता है 1 HP का होता है और इसका RPM 1440 का होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हाउ टू चेंज प्रोडक्शन। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि कोई लोग अगर सिंगल डाई मशीन में प्रोडक्शन को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि 1 घंटा में 1320 दे रहा है तो 1320 नहीं, उनका कहना है कि हमें छोटा आइटम बनाना है तो 1500 प्रोडक्शन चाहिए, तो वो क्या करेंगे। अब देखिए इससे पहले मैं समझाऊंगा कि प्रोडक्शन घटाने और बढ़ाने से क्या लाभ है और क्या हानि है।
तो समझिए, पहले हानि मैं समझाता हूँ। देखिए, अगर मशीन का प्रोडक्शन अगर 1320 है सिंगल डाई का, और जो मैकेनिक के द्वारा या इंजीनियर के द्वारा उसे मैन्युफैक्चरिंग करके बनाया गया है, उसमें आपका कहना होगा कि भाई घंटा में 1320 के जगह अगर 1500 इसको प्रोडक्शन कीजिए, तो 1500 का प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या होगा कि पत्ता का क्वालिटी जो होगा वो थोड़ा लूज टाइप का निकलेगा, क्योंकि वो डाई पे डाई बैठेगा और जस्ट उठ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मशीन का रनिंग बढ़ जाएगा, तो वो ना डिजाइन ला पाएगा ना उस टाइप का शेप ला पाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि आपका पत्ता का क्वालिटी, प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा लेकिन पत्ता का क्वालिटी घट जाएगा। अब घटाने से क्या लाभ है और क्या हानि है वो समझिए। प्रोडक्शन अगर घटा रहे हैं तो उससे क्या है कि आपका तो बिजली बिल उतना ही लग रहा है, लेकिन 1320 के जगह 1000 पीस निकल रहा है, तो बिजली बिल आपका ज़्यादा लग रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो छोटा आइटम में जो है प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हैं, केवल अगर छोटा आइटम चलाते हैं तो, क्योंकि छोटा आइटम केजी में जो है, केजी के हिसाब से जो है रोल कम खींचता है, तो प्रोडक्शन कम होता है। तो उस हिसाब से अगर बढ़ाना है तो छोटा आइटम में बढ़ाइए, और घटाना है तो बड़ा आइटम में बढ़ाइए। अब घटाना बढ़ाना कैसे है, तो इसके लिए अगर आपको पुल्ली चाहिए घटाने बढ़ाने वाला, तो इस व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर लीजिए, और कुरियर के माध्यम से पूरे भारत में मैं पुल्ली भेज दूंगा और घटाने बढ़ाने का सही तरीका बता दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हाउ टू बाई एंड स्टार्ट। देखिए, अगर मशीनों को आप परचेज करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में। यहाँ मशीनों को जो है बनाया जाता है, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इससे आपको ये होगा कि मशीन को आप देख पाइएगा, उसके फीचर को समझ पाइएगा, जैसा कि मोटर के बारे में मैं बताया हूँ तो वो देख पाइएगा। रियल प्रोडक्शन के बारे में आप वहाँ चला के भी देख सकते हैं कि जो मैं बताया हूँ वो सही मैं बताया हूँ या नहीं। तो इस चीज़ की जानकारी के लिए आप वहाँ विजिट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके। और अगर आपको इस टाइप का अगर बिजनेस वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं मशीन को सेट करने का तरीका भी बताता हूँ, रॉ मटेरियल के बारे में भी चर्चा करता हूँ, और सही सजेशन देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।